Hello, bachcho, let's read the question. So the question is saying there exists a uniform electric field in a space as shown. 4 points A, B, C, D are marked which are equidistant from the origin. If VA, VB, VC and VD are the potential respectively, then basically हम arrange करना है potential को किसकी ज़्यादा है किसकी कम है या फिर किसकी equal है. So what could be the key concept over here? So the key concept over here is potential. देखो अगर हम बात करें यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखो v क्या होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर. यहाँ से मैं और क्या लिख सकता हूँ अगर मैं लिखूँ डी वी बाय डी आर इज इक्वल माइनस ई. जैसे जैसे अब देखो क्या बोला अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो गया अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा हमारा कम होगा. एक और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम क्या यूज़ करेंगे जो हमारा क्या बोलते हैं पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यू हैव टू कीप इन माइंड द स्टेटमेंट और यू कैन से प्रॉपर्टी potential decreases in the direction of electric field. अब देखो यहाँ से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ना जहाँ जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर किसके हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के. सो ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये देखो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है. सो यहाँ से क्या होगा ये सब पोटेंशियल यहाँ सबकी पोटेंशियल क्या आ जाएगी इक्वल. सो दिस ये क्या बन गया इस पॉइंट पे सबकी डायरेक्शन क्या होगी सॉरी सबकी पोटेंशियल होगी इक्वल. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट ओवर हेयर. दीज आर जो लाइंस ड्रॉ करिए दीज आर इक्विपोटेंशियल लाइन इक्विपोटेंशियल लाइंस. हमने दो चीज पढ़ ली. पहले तो यहाँ पे जो लाइंस थी उनको इक्विपोटेंशियल बनाते परपेंडिकुलर ड्रॉ करके. दूसरा हमें ये पता है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस हिसाब से तो यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम. सबसे पहले ए आ रहा है तो वी ए सबसे ज़्यादा हो जाएगी पोटेंशियल. फिर आ रहा है उसके बाद बी उसके बाद आ रहा है डी उसके बाद आ रहा है सी. सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द आंसर. सो वी कैन राइट द आंसर एज बी. वी हैव जस्ट डिस्कस कि अब डी वी अपॉन में डी आर इज इक्वल माइनस ई था. तो अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा एज वी आर मूविंग तो क्या होगा हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा. तो इस वजह से जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दीज लाइंस आर द इक्विपोटेंशियल लाइन. इन पे सभी का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा. तो सबसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गया तो वी ए का सबसे ज़्यादा फिर वी बी का फिर वी डी का वी सी का. इस हिसाब से आंसर होगा बी. होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.